व्यवहार अपनी तरफ रूखा महसूस हुआ। वो जो अब तक अरुण से बिल्कुल सट कर चल रही थी, वो उससे थोड़ा दूर हो जाती है। ललिता और अरुण की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। दोनों वेटिंग एरिया में बैठे इंतजार कर रहे थे और ललिता ने एक बार अरुण की तरफ देखा। बहुत कुछ था जो वो उससे कहना चाहती थी, पर शायद कह नहीं पा रही थी। वहीं अरुण बहुत परेशान लग रहा था। उसने एक बार ललिता की तरफ देखा, जो शॉर्ट स्कर्ट, हाई हील, टाइट क्रॉप टॉप में थी। उसने एक लंबी सांस ली और अपना मुंह बना लिया। अभी जिस सिचुएशन में वो दोनों थे, उससे ज्यादा परेशान अरुण ललिता के इस हुलिये से था। लेकिन वो क्या करता? वो कुछ कह भी तो नहीं सकता था। अरुण ये सोच ही रहा था कि ललिता ने कहा, अभी और कितना वक्त लग जाएगा? अरुण ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, बस कुछ 20 मिनट और। दोनों शांत बैठे थे। बार बार अरुण और ललिता आसपास नजर घुमाकर देख रहे थे। उन्हें डर था कि उन दोनों को कोई पहचान न ले। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुई कि पुणे जाने वाली फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये सुनते ही अरुण जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और ललिता से चलने का इशारा किया। ललिता ने अपना बैग उठाया और अरुण के पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों अब फ्लाइट पर अपनी सीट में बैठ गए, जो बिल्कुल एक दूसरे के आजू बाजू थी। ये ललिता का पहला सफर था जो वो फ्लाइट के जरिए तय करने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हुई, ललिता ने फिर से अरुण का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरुण को यह अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी आंखें गुस्से में बंद कर ली। बार बार इस तरह ललिता का उसे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दोनों के एक उलझन भरे सफर के बाद आखिर फ्लाइट पुणे पहुंच गई थी। ललिता और अरुण पुणे एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। ललिता ने पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? अरुण ने उसकी तरफ देखा और कहा, थोड़ा वक्त तो सोचना पड़ेगा। पहले तो हम घर जाएंगे। अरुण के मुंह से घर जाने की बात सुन ललिता सोच में पड़ गई। अरे बाबा, आपके घर? पुणे एयरपोर्ट पर ललिता का लिबास और उसका ये अंदाज देखकर सब उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे, पर शायद ललिता को इसकी आदत थी। लेकिन दूसरी तरफ अरुण बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे सब उसे एक सवाल भरी नजर से घूर रहे हों, और ऊपर से ललिता का ये सवाल। तो उसने थोड़ा झल्ला कर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मेरे ही घर जाएंगे। अब तुम्हारे घर तो जा नहीं सकते। टैक्सी पकड़कर अरुण और ललिता एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। ललिता ने बिल्डिंग की तरफ एक नजर डाली, पर इस बार कोई सवाल नहीं पूछा। अरुण टैक्सी से अपना बैग उतारकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। सामान के नाम पर ललिता के पास सिर्फ उसका एक हैंडबैग था। वो खुद भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। सीढ़ियां चढ़कर अरुण उस बिल्डिंग के तीसरे माले पर पहुंचा और एक फ्लैट के सामने आकर रुक गया। उसने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अपने फ्लैट के अंदर जाने लगा तो ललिता से अब सब्र नहीं हुआ और आखिरकार उसने बोल ही दिया, हम जैसों को अपने घर के अंदर कौन ले जाता है? आपको डर नहीं लगता? क्या सोचेंगे आपके घर वाले? ये सुनते ही अरुण के कदम थम गए। उसने ललिता की तरफ देखा और कहा, घर है पर घर वाले नहीं है। डोंट वरी, तुम अंदर आ जाओ। ललिता के ऐसे डरने के पीछे क्या राज हो सकता है? और एक शादीशुदा लड़के अरुण से उसका क्या रिश्ता है? कोलकाता से ऐसे अचानक पुणे भाग आने की ये वजह हम आगे के एपिसोड्स में सुनेंगे। सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कुकू FM। और अगर आप ऑलरेडी हमारे प्रीमियम मेंबर हैं तो कहानी को आखिर तक एंजॉय कीजिए। आप सुन रहे हैं